नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। मैं हूं निश्चित दुबे। यूपी विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर समाजवादी पार्टी ने बड़ा सियासी कदम उठाया है। आज कांग्रेस से बेआबरू हुए नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने अखिलेश यादव की मौजूदगी में सपा में शामिल हुए। इस बीच अखिलेश यादव ने कहा कि ये सभी ज्वाइनिंग पीडीए को मजबूत करने का काम करेंगे और इनके साथ साथ कई और भी नेता पार्टी में शामिल होंगे। होली मिलन से पहले पीडीए का विशेष मिलन कार्यक्रम होगा। जो भी पीड़ित और दुखी है, पीडीए उसके साथ खड़ा है। इस पर ज्यादा चर्चा के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। रिजेक्टेड माल को क्यों कलेक्ट कर रहे हैं अखिलेश यादव? तो भाई वो तो कह ही रहे कि वही लोग आ रहे हैं जो दुखित है, जो पीड़ित है। जो अपनी अपनी पार्टी में दुखी और पीड़ित कौन होते हैं? जो अपने पार्टी में साइडलाइन कर दिए गए होते हैं। तो नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब को जो है कांग्रेस में भाव नहीं मिला। जो रुतबा उनका मायावती जी के साथ था, तो उन्होंने वो गलती की मायावती जी को छोड़ के आप कूद के चले आए कांग्रेस के पास। कांग्रेस के पास तो ऑलरेडी बड़े बड़े मुस्लिम लीडर हैं यूपी के अंदर। तो पहली चीज ये कि ये कैसा खंजर भोंका है अखिलेश यादव ने राहुल गांधी के पीठ में कि तुम्हारे नेताओं को हम तोड़ के अपने कुनबे में लेकर के आ रहे हैं। तो ये तो बहुत बड़ा रिस्क है। व्हाट इज द रिस्क? आप कह रहे हो और भी लोगों को लेकर के आएंगे, तो बीजेपी से तो कोई जा नहीं रहा। बीजेपी में तो कोई मुसलमान है भी नहीं, जो है वो इधर उधर ही है। वैसे लोग को लेकर के आओगे तो पहली चीज ये मुसलमानों पे फोकस क्यों? मैंने एक वीडियो बनाया था कुछ दिन पहले। मैंने कहा था कि सर्वे हुआ है और सर्वे में जो है लोग जो है वो नाराज है। अखिलेश यादव से खुश नहीं है मुसलमान। वो कह रहे हैं ये सिर्फ हम लोग का इस्तेमाल करता है, फेंक देता है। कई सारे रीजंस उस वीडियो में मैंने बताए। लेकिन बवाल तो उससे मचा कि जिसमें ये ओवैसी की पार्टी ने एक ऐसा ऐलान किया कि अखिलेश यादव की खटिया खड़ी हो गई। बुरे बुरे सपने आने लग गए होंगे। कारण 2 करोड़ के आसपास मुसलमान हैं यूपी में। 2 करोड़ के आसपास मोटा मोटी है ना। अब उनके नेता है इसरार अहमद, ऑल इंडिया MIM जो है ओवैसी की पार्टी के, और उन्होंने कहा कि हमारी सदस्यता 1 करोड़ से ज्यादा हो गई है, उसमें 80% जो है मुसलमान है। मतलब ये कि जो लोग समाजवादी पार्टी को वोट करने वाला जो सबसे बड़ा कुनबा ये MY, तो ये M और Y में M उड़ गया। ये M उड़ गया और इसलिए समाजवादी पार्टी के एक सांसद हैं हसन साहब, HT हसन ने क्या कहा था कि अखिलेश जी मान जाओ, ओवैसी के साथ हाथ मिला लो वरना गड़बड़ी हो जाएगी। तो इसरार अहमद का बयान है, मैं पढ़ देता हूं। ऑल इंडिया MIM में यूपी में करीब 90 लाख से ज्यादा सदस्य हैं। बिहार और महाराष्ट्र नगर निकाय चुनाव के बाद यूपी में तकरीबन 30 लाख से ज्यादा लोग पार्टी में जुड़े हैं। बताइए, इलेक्शन हुआ वहां, इलेक्शन हुआ बिहार में, और संख्या बढ़ रही किसकी? यूपी में। उन्होंने कहा कि पिछले 6 महीने में 24 लाख मुसलमान उनकी पार्टी से जुड़े और यह संख्या चौंकाने वाली है। अब क्या करेंगे अखिलेश यादव? एक तो मैंने बताया सर्वे, जो समाजवादी पार्टी का इंटरनल सर्वे है कि मुसलमान दूर हो रहे हैं, और ऊपर से ये बॉम्ब आ गया। बॉम्ब आ गया ये कि देखिए हमारे पास जो संख्या है 90 लाख से ज्यादा, वो मुसलमान जो है वो MIM के कार्यकर्ता बन गए। और इसमें से लोग अगर वोट करेंगे तब तो गई भैंस पानी में। अखिलेश के पास 2 चुनौती, एक तरफ योगी एक तरफ ओवैसी। अरे अब आप तो छोड़ दीजिए योगी जी को,
अभी इधर ही कुनमा को संभाले ना। ये तो ओवैसी साहब जो है इस साइकिल को पंचर कर डालेंगे, ऐसा कि किसी लायक नहीं बचेगा। हवा निकल गई। क्या कारण है? अब जो सीरियस बात है कि जो ये इसरार अहमद साहब ने कही, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं, और ये वही चीजें हैं जो सर्वे में जो ऑलरेडी अखिलेश यादव को पता है। आजम खान को सरकार ने छोटे छोटे मामलों में सालों तक जेल में रखा, लेकिन अखिलेश यादव ने इसका कोई विरोध नहीं जताया, जबकि आजम खान जैसे नेताओं के दम पर अखिलेश यादव मुस्लिम वोटों की रहनुमाई की बात करते हैं। बोला ये रहनुमा बना हुआ है मुसलमानों का, ये मुसलमानों का रहनुमा है ना, सारे मुसलमानों का वोट बोलता है उनको। तो ये कैसा रहनुमा है कि जो हमारे लीडर को जेल में छोटी छोटी चीजों को लेकर के डाल दे। सब में बेल तो मिल ही रहा है। बात बिल्कुल सही है, बात तो बिल्कुल सही है, और आप विरोध नहीं करते। क्यों नहीं किया? क्या आजम खान के समर्थन में खड़े हो जाएंगे, हिंदू नाराज हो जाएगा? देखिए ये दिक्कत यही मैं शुरू से कह रहा हूं, ये सेकुलर पार्टियां हैं ना, ये अपने ही माया जाल में, अपने ही विरोधाभास में, अपने ही कंट्राडिक्शन में ये फंसे हुए हैं। ये दुमुही बातें करने वाले ना, ये फंसते हैं। जो भाई फ्रेंड सर्कल में आप देखिए, कोई ऐसा आदमी होगा जो सब तरफ इधर उधर करता रहेगा, है ना, लेकिन जब उसकी झूठ पकड़ी जाती है तो सब जगह से जाता है, तो सब जगह से वो जाता है। तो योगी आदित्यनाथ के आने से, प्रधानमंत्री मोदी के आने से, अमित शाह के आने से, और वो सब में हेमंत बिश्व शर्मा के आने से, ये इस तरह की जो राजनीति राफ साफ वाली होने लग गई है कि सीधा सीधा बोलो हिंदू है या नहीं है, रोहिंग्या के साथ हो या नहीं हो, राम मंदिर के साथ हो या नहीं हो। तो इस तरह के ये डबल स्पीक करने वाले लोगों के लिए मुसीबत हो गई। प्रॉब्लम ये है कि इनको उधर भी और इधर भी हिंदुओं को भड़का करके, जाति के जाल में फंसा करके, ब्राह्मणों को फंसा करके, ब्राह्मणवाद को गाली दे करके, तो कभी ब्राह्मणों के साथ बड़ा अन्याय हो रहा है, हिंदुओं को तोड़ो और मुसलमान का वोट ले लो। दिस इज द सिंपल स्ट्रेटजी। अब ओवैसी ने कहा कि भाई तुम रहनुमा नहीं हो हमारे, मुसलमानों का रहनुमा मुसलमान होगा। ये तुम वोट के चक्कर में हमें इस तरह से जलील करवाते हो, ये चलेगा नहीं। तो ये एक मसला है। आगे उन्होंने कहा कि ना तो अखिलेश ने सरकार के खिलाफ, मतलब योगी आदित्यनाथ के खिलाफ एक ट्वीट करना जरूरी नहीं समझा। उत्तर प्रदेश में लगातार मदरसे, कब्रिस्तान, मस्जिदों पर बुलडोजर चलता रहा, लेकिन अखिलेश यादव ने दिल से विरोध जताना जरूरी नहीं समझा। अब देखिए, ये अमेरिका के साथ बिल हो रहा है, तो ये हो रहा है, तो वो हो रहा है, नरवणे ने क्या लिखा, पार्लियामेंट नहीं चले देते हो क्या? मुसलमानों के मुद्दों पे यूपी के असेंबली को कभी रोका है? ये स्ट्रेट सवाल है, ये स्ट्रेट सवाल है। इट्स अ गुड क्वेश्चन। कारण भाई जो जिसको तुम वोट देते हो उससे सवाल नहीं पूछोगे तो किससे पूछोगे? योगी आदित्यनाथ तो क्लियर है, नहीं चाहिए तुम्हारा वोट। तुम बीजेपी को हराने के लिए वोट करते हो, लेकिन जिसको वोट देते हो वो तुम्हारा है क्या? इतने मस्जिद, इतने ये संभल पर चल रहा है, बुलडोजर के सामने खड़े हो जाओ अखिलेश यादव, तब तो तुम मुसलमानों का रहनुमा हो। तो ये चीज है। मतलब इसरार अहमद साहब कह रहे हैं कि रुसवा छोड़ दिया, हमें तनहा छोड़ दिया, अपना जो है ऐश कर रहे हैं, मुसलमानों को जो है अलहदा कर दिया। अब अखिलेश यादव मुसलमानों पर अत्याचार के विरोध में आवाज नहीं उठा सकते, तो मुसलमानों का वोट पाने का हक भी उनको नहीं है। ये वही नैरेटिव है जो ओवैसी ने बिहार में, पूर्वांचल में चलाया, और उन्होंने साफ साफ कहा
कि हम सब जगह चुनाव नहीं लड़ रहे। जहां मुसलमान ही जीतेंगे, जहां 30%, 40%, 50%, 60% मुस्लिम मतदाता है, हम बस वही लड़ेंगे। वहां वोट हमें दे दो। हम कोई बीजेपी के साथ नहीं है, बीजेपी के खिलाफ भी रहेंगे, लेकिन असेंबली में हम मुसलमानों की आवाज उठाएंगे। अब आप समझे, इसलिए ये तो साइकिल का पंचर भी हो रहा है और साइकिल की चेन भी टूट गई। और ओवैसी चुनाव के समय आवेंगे, उस सीट को जो उखाड़ के लेके चले जाएंगे, वो बस बचा रह जाएगा डंडा वाई का, और फिर सिर्फ और सिर्फ वाई का हैंडल रहेगा और बाकी सब पंचर। तो ये जो पीडीए का खेल चल रहा था ना, इसको लगा है बड़ा झटका। तो व्हाट डू यू डू, फिर कैसे क्या किया जाए? तब एन केन प्रकारेण ढूंढो कौन कौन मुस्लिम लीडर्स हैं अलग अलग इलाके में, उनको समेटो, उसको समेटो। इसलिए नसीमुद्दीन ज्वाइन किए, इसलिए वो कह रहे कि होली मिलन से पहले और भी मुसलमानों को ज्वाइन करवाएंगे। लेकिन उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की एक बात जिसको सबको देखना और समझना चाहिए कि नसीमुद्दीन साहब को आप लेकर के आ रहे हो तो पार्टी में उनके स्वागत के लिए आजम खान को होना चाहिए था, पार्टी में उनके स्वागत के लिए एसटी हसन को होना चाहिए था, वहां पे उनके स्वागत के लिए वर्क साहब को होना चाहिए था। कोई नहीं आया। तो मतलब ये कि एक तरफ खाई है और दूसरी तरफ गड्ढा है, दोनों तरफ गिरेंगे। ऐसा ना हो कि आप बाहर से खुदरा सामान जो है आप लेकर के आए पार्टी के अंदर और आपका ओरिजिनल सामान जो है वो पिछले दरवाजे से कहीं और चला जाए ओवैसी के पास। तो बड़ा इंटरेस्टिंग दिख रहा है। ये राजनीति है। टीवी पे जो नजर आता है वो हकीकत नहीं होता। असल खेल पर्दे के पीछे चल रहा है और असल खेल ये है कि ओवैसी की वजह से अखिलेश यादव की हालत पस्त हो चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया सर तमाम जानकारियों के लिए। धन्यवाद। 2027 चुनाव से पहले सभी पार्टियां अपनी एड़ी चोटी की दम लगा रही है। अखिलेश यादव भी पार्टी के अस्तित्व बचाने में लगे हुए हैं। अब यही कहना होगा क्योंकि चौतरफा घिरे हुए हैं। कुनबा जरूर बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन जो पहले से मौजूद है उनको बिल्कुल भी संभाल नहीं पा रहे हैं। और तैयारी जरूरी भी है क्योंकि सामने योगी जैसा विराट छवि है। जब नेता हो ऐसे तो चुनौतियां दुगनी हो जाती है। फिलहाल वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द मिलते हैं नए अपडेट के साथ। दीजिए इजाजत। नमस्कार।